आखिर ये मामा ही क्यों विलन होते हैं सबकी लाइफ में, कभी कंस कभी शकुनी। खैर मामा का वो ताना राव। ये है हमारी कुलदेवी का स्थान श्री नागड़ेची माता। हमारे कुल का कोई भी हो, चाहे जोधा राठौड़ हो जोधपुर का, चाहे बीका राठौड़ हो बीकानेर का, ये सब की कुलदेवी है। मैंने रास्ते में भी सोचा फ्रूट्स ले लेते हैं, कुछ खा लेंगे। मैंने पूछा भाई केले क्या रेट है, तो भैया बोले 40। तो 40 रुपये दर्जन, कह रहा नहीं किलो। यहाँ किलो में मिलते हैं भाई राजस्थान में केले, ये मुझे आज ही पता चला है। कभी केले नहीं खरीदे थे यहाँ आके हमने। अब हम 6 केले तुलवा रहे हैं। तो हमने अभी जोधपुर को ऑफिशियली बाय बाय कह दिया है। अभी जोधपुर की जो सीमा थी वो ख़त्म हो गई है और हम एंटर कर गए हैं बाड़मेर ज़िले में। और हम बाड़मेर सिर्फ एक काम से जा रहे हैं, वो है नागाड़ा गांव जो बाड़मेर में पड़ता है। और वहाँ पे है हमारी कुलदेवी श्री नागड़ेची माता या नागड़ेचिया माता। हम जो राठौड़ हैं हमारी कुलदेवी यहीं हैं, तो हम अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं अभी। तो गाइस यहाँ तो भाई तोते हरे हो रहे हैं। पता है कैसे, ये देखो कितना टेम्परेचर है, 34 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। और अभी 1:30 बजा नहीं है, 1:20 हो रही है। मतलब 3 बजे के आसपास तो टेम्परेचर मुझे लग रहा है कहीं 38 तक टच ना कर जाए। और लिटरली बहुत गर्मी है। एसी चली हुई है पूरी गाड़ी की, तो ठीक लग रहा है। बाहर निकल रहे हैं तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। सबसे ज्यादा ट्रिप तो ये मैडम एंजॉय कर रही है। देखो लेटी पड़ी कैसे है, सिर इधर घुमा के, क्योंकि अब तो गिर ही नहीं सकती। स्ट्रॉलर बैठा हुआ है उधर मैडम का, अब खुद इधर है। पूरी सीट अकेले चाहिए इतनी बड़ी। अब देखो कैसे खेल रही है। हाँ कहाँ पे है? ये है इधर नागनेची माता मंदिर। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे। और ये ज्यादातर आप यहाँ लोग देखोगे ना, ये श्रद्धालु ही है जो माता के दर्शन के लिए आते हैं भाई। ये है, अब हम डीप राजस्थान में जा रहे हैं। आप देखो हर जगह ये सिर्फ कीचड़ है, यहाँ कोई खेत नहीं है, कोई गांव नहीं है। और ये हमारे यहाँ पे कि इसको क्या बोलते हैं वो याद नहीं आ रहा है, एक पौधा सा अजीब सा जो कम पानी की जगहों पे होता है। अरे इसको वो कहते हैं, भूल गई मैं। मैं भी भूल ही गया था। अब आप ये सामने देखोगे ना, ये ट्रक, ये हमें बहुत देर बाद दिखा है कोई ट्रक। अब ये बाइक गई थी, वरना तो रोड पे लोग ही नहीं है। हाँ, अंडुआ बोलते हैं, अंडुआ, सॉरी अंडुआ, यार गलत वर्ड बोल दिया शायद। अंडुआ बोलते हैं हमारे यूपी में, तो पता नहीं है क्या बोलते हैं। हाँ देखो ऐसे छोटे छोटे से पहाड़ है, आगे थोड़े से बादल है, तो छाँव हो रखी है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं भाई। कितना मतलब कितने किलोमीटर बाद जाके हमें कोई गांव दिखा। और ये नागाड़ा गांव ही है जहाँ पे हमारी माता का मंदिर है, स्थान है। हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। सो हम पहुँच गए नागाड़ा धाम, श्री नागड़ेची माता का मंदिर। इनके बारे में 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। कहते हैं ना हमारे यहाँ जो हमारे भगवान हैं, हमारे देवी देवता हैं, उनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 2 चीज़ें मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है वो मैं आज आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। ऑल्दो ये हमारी राठौड़ों की कुलदेवी हैं, लेकिन माँ तो माँ होती है। आप भी अगर शायद कुछ मांगोगे माँ से, तो माँ उसको भी पूरा कर देगी। ये तो नहीं कह सकता कि आप यहाँ आइए, क्योंकि अपने आप में बहुत दूर जगह है। जो राजस्थान के लोग हैं वो शायद आ भी जाएं, लेकिन कोई दिल्ली वगैरह में उनके लिए डेडिकेटेडली आ पाना बहुत मुश्किल है। माँ पापा आना चाहते थे, पापा काफ़ी टाइम जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर रहे, बट यहाँ कभी आ नहीं पाए। उनका मन भी था, उन्होंने कहा था कि एक बार मुझे वहाँ भी लेके चलना। सो कभी उनको भी लेके आएंगे, बट फ़िलहाल हम चलते हैं क्योंकि बेटू को बस फीड करा ले आलिया, उसके बाद फिर माता के दर्शन करेंगे। भाई हर तरफ RJ19 जो कि जोधपुर का RTO नंबर है, उसकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब जहाँ भी देखोगे राजस्थान की गाड़ियाँ हैं, उसमें अकेली एक UP16 शेरनी भाई। CNG पे ही पूरा राजस्थान नाप दिया इसने। तो हम मंदिर पहुँच गए हैं बेटू को लेके जाते हुए। हमने लिया है प्रसाद, माता को चढ़ाएंगे। कोई मेरी मन्नत नहीं थी यहाँ कि मैंने मन्नत मांगी हूँ, उसके लिए आया हूँ। मैं बस आया हूँ माता के दर्शन करने, जिससे आगे माँ मुझे हक से बुलाए, कहे कि भाई मैंने तेरा ये काम किया है, अब तू आ। और ये दोनों हमारी धर्म पत्नी जी और हमारी बेटी श्री, ये बैठे यहाँ छाया में। बेटू बेटू तो हमने अब पहने हैं, तीनों ने एक जैसे कपड़े, तीनों का ना अब डिट्टो सेम कलर है। हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बस।
मंदिर तो बड़ा सुंदर है। बेटू देख रही है कि मम्मा क्या कर रही है। ये है हमारी कुल देवी का स्थान, श्री नागड़ेची माता। हमारे कुल का कोई भी हो, चाहे जोधा राठौड़ हो जोधपुर का, चाहे बीका राठौड़ हो बीकानेर का, ये सब की कुल देवी है। बहुत नसीब है। नहीं जल तक तो नहीं है, तुम्हें क्या लगा? ये तो मेरी माता है। देखो संगमरमर पर चल रहे, इतनी धूप में बिल्कुल ठंडा पड़ा है। अरे ये बिल्कुल ठंडा पड़ा है, तुमको क्या लग रहा है मैं तुम्हें कहाँ लेके आया हूँ? तो ये है हमारे राठौड़ कुल की कुल देवी, हमारी नागड़ेची माता, जिनके भी आपने दर्शन किए, आप देख सकते हैं। और ये पूरा उनका भव्य दरबार आप देखेंगे, ये सब हाथ की नक्काशी से बनाया गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आलिया, बाहर के टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर में कितना फ़र्क होगा? बहुत फर्क है। बाहर एकदम गर्म हो रखा है, 36 फील हो रहा है, और अंदर तो 15-16 फील हो रहा है। अंदर एकदम ठंडा हो रहा है, जैसे एसी चल रही है, कुछ नहीं। पैर मतलब संगमरमर है, जैसे हम ताजमहल पे जाते हैं ना तो गर्म रहता है, पर यहाँ से कुछ नहीं है। ताजमहल में आप इतनी धूप में चल नहीं सकते, और यहाँ देखो हम चल के आए, जितना इस पर धूप पड़ेगी ना उतना ही ये ठंडा होता जाता है। इस तरीके से बनाया हुआ है, तो सब माता की कृपा है। और ये हमारा देखिए राष्ट्रीय पक्षी, मतलब राष्ट्रीय पक्षी हम उस लैंग्वेज में कहते हैं जब राजपूताना की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान को हम कहते हैं हमारा देश, वो स्टेट नहीं है, वो हमारा देश है, तो इसलिए हमारा राष्ट्रीय पक्षी है हमारे जोधपुर राज्य का। अब बेटू बहुत खुश है। चलिए बाहर चलते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे यहाँ पे ये सब है, ये सब देखिए नक्काशी, इवन यहाँ गेट पर भी, ये देखो यहाँ से चढ़ के जाने के लिए। कैसा लगा लिया? अच्छा लगा ना? बहुत तो मैं आपको माता के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हमारा जो कुल है वो मान्याखेत कर्नाटक में, अगर किसी लोगों ने सुना होगा, वहाँ से शुरू हुआ था। इसका नाम था राष्ट्रकूट, जो 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, और तब वो कर्नाटक से कन्नौज यूपी तक फैला हुआ था। तो हमारी माता जो थी वो चक्रेश्वरी माता के नाम से कन्नौज में विराजती थी। जब हमारा यहाँ जोधपुर में हमारे राजा बने, इन्होंने पूरा अपना जोधपुर बसाया, जोधपुर नहीं बसाता तब तक, यहाँ के लड़ाइयाँ लड़ी और यहाँ की ज़मीन खींच के अपना क्षेत्र बढ़ाया। तो एक बार राव दूहड़ जी, जो कि राव सिहाजी जिन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की, उनके पोते थे, वो एक बार अपने मामा के घर गए, और अपने मामा के घर बात करते करते उन्होंने कोई किसी बात में अपना सजेशन दे दिया। तो उनके मामा ने उनको ताना मारा कि आप किस मुँह से सजेशन देते हो, आप तो वो परिवार हो जिसकी कुल देवी भी नहीं है। अरे मामा ही क्यों विलन होते हैं सबकी लाइफ में, कभी कंस कभी शकुनी। खैर मामा का वो ताना राव दूहड़ जी को ऐसा लगा कि राव दूहड़ जी चल दिए अपनी माता को लेने, कन्नौज पहुँचे, माता के हाथ पैर जोड़े, माता को तैयार किया चलने के लिए, वहाँ उनकी भक्ति की। माता ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ चलूँगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। शर्त कुछ इस प्रकार है कि तू आगे आगे चलेगा और मैं घोड़े पे पीछे पीछे चलूँगी, तू जहाँ रुक गया मैं वहीं अपना धाम बना लूँगी। तो बेचारे कन्नौज से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे। यहाँ नगाड़ा आते आते, जो कि जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर है, यहाँ आके उनके शरीर ने बिल्कुल जान छोड़ दी, उनसे नहीं चला गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और माता ने कहा कि जैसा मैंने तुझसे कहा था कि मैं वहीं रुक जाऊँगी जहाँ तू रुकेगा। तो वो रुक गए, माता यहीं रुक गई। अब बारी आई कि माता प्रकट होगी, क्योंकि घोड़े के ऊपर कोई माता बैठी हुई तो थी नहीं, माता का रूप था। तो माता ने कहा कि सुबह जब भोर होगी, जब पहली किरण आएगी, उस टाइम पे मैं ज़मीन से प्रकट होना शुरू करूँगी, लेकिन मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आवाज़ नहीं होनी चाहिए। तो जंगल था, कुछ ऐसा था नहीं, तो कहा ठीक है आप करिए। सुबह 4 बजे से माता ने प्रकट होना शुरू किया। तभी वहाँ एक गाय भेड़ बकरी पालने वाला इंसान अपनी भेड़ों के साथ जा रहा था, और उसने भेड़ों को हाँक दिया। तो माता का इतना हिस्सा निकला था जैसा आपने देखा होगा, और माता वहीं निकलना रुक गई। तो माता का इतना ही रूप है, इसी रूप में माता को पूजा जाता है। यही माता की जो कहानी है, जो सारी चीज़ें हैं, वो यही है। हमने यही सुनी है, हो सकता है लोगों ने नहीं भी बना रखी हो, लेकिन जो भी हमारे राजपूताना ख्यात में चलती हैं चीज़ें, वो यही है कि माता इस तरह से कन्नौज से यहाँ पहुँची। कन्नौज में माता को चक्रेश्वरी माता के नाम से जाना जाता था, यहाँ माता को नागड़ेची माता के नाम से जाना जाता है, और ये हम राठौड़ों की कुलदेवी हैं।
हमारे दर्शन हो गए। भैया की भी कुलदेवी है, भैया भी आए हुए हैं। ये माउंट आबू है। चलो भाई माता के दर्शन करने तो कोई आ जाओ, कभी आ जाओ। तो अब यहाँ से चल रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप है हमारा कहाँ? होपफुली। नहीं होपफुली नहीं, कनॉट माता मंदिर जाएंगे हम देख के आएंगे पाकिस्तान की वो मिसाइलें जो पड़ी हुई हैं वहाँ, जो फटी नहीं। चलते हैं। तो माता की महिमा ऐसी है, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बताऊंगा कि चील क्यों है हमारे उसमें, जो हमारा एम्बलम है। क्योंकि राजस्थान में चेन को बोला जाता है शेन पक्षी, और हमारा एम्बलम भी यही है। ये माना जाता है जोधपुर में कि माता जो है वो शेन पक्षी के रूप में, यानी चील के रूप में हमेशा आसमान में पहरा देती रहती है। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? 1965 के पाकिस्तान वॉर में, इंडिया पाकिस्तान जो वॉर हुआ था उसमें पाकिस्तान का मेन टारगेट था जोधपुर। वो इसलिए था क्योंकि जोधपुर में एयरफोर्स भी थी, आर्मी भी थी, बीएसएफ भी थी। तो उनका प्लान था कि यहाँ इसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम काफ़ी हद तक जीत जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा ही करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सारे फाइटर प्लेन्स भेजे जिन्होंने बॉम्ब गिराए। ये पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड है कि बहुत सारे बॉम्ब्स गिराए, लेकिन जोधपुर में एक बॉम्ब नहीं गिरा, एक भी नहीं गिरा। कहाँ गए? वो माता ने ऊपर ही रोक लिए, क्योंकि माता आकाश में पहरा देती है शेन पक्षी के रूप में, ये माना जाता है। इसलिए मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में कि आप जोधपुर में देखेंगे, जोधपुर में जो मेहरानगढ़ है स्पेशली, उसके आसमान में हद चील आपको उड़ते मिलेंगी, और यहाँ आसपास भी बहुत चील रहती है। सो ये माँ की एक कह सकते हो कि शक्ति थी जो माता ने दिखाई। वैसे तो माता रोज़ दिखाती है, पर ये कुछ अलग थी, इसलिए मैंने आपको बताई है। वो भाई बेटू भूख लगने लगी? धूप। अच्छा धूप, हाँ इसे धूप से दिक्कत है। में शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन माता के दर्शन के लिए आते हैं। और जब से हम आए हैं, आलिया कितने जोड़े देख लिए होंगे तुमने अभी तक? 3 देख लिए। 20-25 मिनट में ही। और अभी ऐसे ही कंटिन्यूसली आते रहेंगे। कैसी चीज़ होती है ना, या कहते हैं ना मैया का बुलावा। मुझे 32 साल लग गए माता के दर्शन करने आने में, और हमारे बेटू 5 महीने में आ गई है। हम यही माता की रसोई में ही, यहाँ पे है सिस्टम, हम यहीं खाना खा रहे हैं। थाली मिली है हमें, हम खा पी के फिर यहीं से निकलेंगे। ये हैं 2 रोटियाँ, मैं तो 2 ही लाया, 2 ही खाऊंगा क्योंकि थोड़े से चावल, ये है दाल और ये है छोले। ये देखो मैं चश्मा हिला रहा हूँ तो चश्मे की तरफ आने की कोशिश कर रही है, चश्मे से ट्रैक कर रहा है। देखो हम निकल रहे हैं माता के दर्शन करके। हमने यहाँ भोजनालय में खाना भी खा लिया, दाल थी, चने थे, मज़ा आया। और हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। अभी तो बहुत कुछ बचा है भाई इस ट्रिप में, अभी तो आज तीसरा दिन ही है। आज ट्रिप के तीसरे दिन मुझे समझ आ रहा है कि ये ट्रिप इतनी खास क्यों थी। आप पहले ही देखो कि हम किस रोड पे चल रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये इस ट्रिप में हमने ना बहुत कुछ कवर करना था। यूजुअली क्या होता है कि हम एक शहर में गए, जैसे हम जयपुर गए, हमने जयपुर पूरा घूम लिया और फिर हम वापस आ गए। यहाँ हम एक सिटी से दूसरी सिटी, चौथी सिटी, 5वीं सिटी जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, कहाँ आ गए हम अब जा रहे हैं फलौदी। तो थोड़ी सी देर रुक गए थे हम क्योंकि गाड़ी में पानी ठंडा नहीं था, तो हमने सोचा कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। थोड़ा बहुत ठंडा वंडा पीना पड़ेगा क्योंकि यार बहुत गर्मी है, 35 डिग्री सेल्सियस है, दिक्कत हो रही है ड्राइव करने में भी। भैया ये राजस्थान है, देख रहे हो, देखते रही हो, संभल के रही हो भैया, लॉरेंस भैया। देखो बेटू को भी खेलने में लगी पड़ी है। की वजह से ना मैंने नहीं से रखा था। तो ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? दुपट्टा क्या कह रहा है? क्यों लड़ रही हो उससे? अच्छी रोड्स आती हैं, जैसे ये आते हैं, व्यूज आते हैं, तो मैं आलिया से कह रहा, मैंने कहा इनको शूट कर लो। तो जब भी कहूँगा शूट कर लो, मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन, अरे मेरा फोन कहाँ है। पहले फिर आकाश बताओ ना मेरा फोन कहाँ है। भाई ये वही वाली बात है कि पहले अंधे को रोटी खिलाओ फिर घर छोड़ के आओ। मतलब तुमसे मैं किसी काम को जरा सा कहूँ तो तुमको पहले मुझे पूरी रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। और क्या और फिर जब कुछ नहीं मिल रहा तो बेटू पे इल्जाम, बेटू तू अपने नीचे मेरा फोन दबा के रखती है। मुझे नहीं लगता कि इससे सुंदर व्यू कहीं हो सकता है। ये आप देखोगे ना, वाव एकदम है, वाव। तो जी अभी हम ऑफिशियली जैसलमेर में एंटर कर चुके हैं। जैसलमेर भी वैसा ही है जैसा जोधपुर था, बस बाउंड्री
आगे कुछ में अलावा कुछ नहीं है। अभी हम पहले जा रहे हैं पोखरण। पोखरण आपने नाम सुना होगा, मूवी भी आई थी एक जॉन अब्राहिम की। पोखरण क्या है, इंडिया का न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है। वहाँ पे जो भी न्यूक्लियर बॉम्ब होते हैं वहीं टेस्ट होते हैं। सो हम उस टेस्टिंग साइट में तो ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, ना ही जा भी नहीं सकते क्योंकि आर्मी के अंडर आता है। पर वहाँ एक दो चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने का सोच रहे हैं। लेट्स सी, अगर हम उसको कर पाते हैं तो, अदरवाइज जैसलमेर तो हम पहुंच ही रहे हैं। भाइयों बहनों, अगर आपने किसी दिन व्लॉग में मेरे कानों से खून निकलते देखा तो समझ जाइएगा कि मैंने आलिया का गाना बहुत ध्यान से सुना है। जैसे अभी गाया जा रहा था, मोरली चुंदरिया तूने मेरे नाम की। अब आप सुनो, एक लड़की गा रही है। पहली बात तो ओढ़ नहीं रही है, मोर रही है। मोरनी चुनरिया तूने मेरे नाम की। वो लड़के से कह रही है कि तूने मेरे नाम की चुनरिया ओढ़ रखी है। लड़के से नहीं कह रही, लड़का कह रहा है लड़की से। लड़का क्यों कहेगा, वो तो लड़की का गाना है ना। देख लो भाई, जयपुर के पास में एक सॉल्ट लेक है जिसमें नमक बनता है, उसका नाम है सांभर। मेरा मन था जाने का, बट मैं वहाँ किसी वजह से नहीं जा पाया। सो हमें पता चला कि यहाँ पर भी थाट एक जगह है, थाट के पास भी है लेक ऐसी। सो हम वहीं जा रहे हैं, देख के आते हैं कि सॉल्ट लेक्स कैसी होती हैं। हम जिस जगह को ढूंढ रहे थे शायद ही वो जगह नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि वो जगह है या नहीं, बट ये सॉल्ट तो है यहाँ पे। ये आप देखोगे ना, ये बहुत दूर से दिख रहा था पूरा ये। तो या तो ये अभी ड्राई है, ये सूख चुकी है। और आप वहाँ देखोगे, वहाँ पे दो नीलगाय खड़ी हुई हैं। ये खड़ी देखो यहाँ पे। और इसके पीछे जो मैं देख पा रहा हूँ, ये एक जो बाड़ी दिख रही है आपको, इसके पीछे जो सब दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है। पैनल्स दिख रहे हैं, कैमरे पे नहीं दिखेंगे, बट सामने से मैं देख पा रहा हूँ कि ये सोलर प्लांट है। और ये बहुत बड़ा सोलर प्लांट है, लाइक ये कई मेगावाट का होगा। सो जितना मैं समझ पाया हूँ ये है कि जो सॉल्ट लेक है, क्योंकि आप अगर इस साइड भी देखें, ये भी सब देखो यहाँ पे सॉल्ट है, बट ये सूख चुका है अभी। सो दिस इज़ द सॉल्ट लेक, जिसका कोई मतलब नहीं रहा आने का। दिस इज़ टोटली यूजलेस। सॉल्ट लेक के नाम पे तो हमारे साथ खेल हो गया है। कोई ग्रेवी खा गया, नमक छोड़ गया है। सूख रही है। हाँ ये देखो, सब नमक है, ये सब सूखा हुआ। गूगल हमें ना मना कर रहा था कि मत जाओ, पर हमें ही चुल उठी थी। अब गूगल हमसे कह रहा है, हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अभी पहुंच गए हैं पोखरण। थोड़ा अब रेस्ट करेंगे यहाँ 10-15 मिनट, थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से जैसलमेर के लिए। अभी हमारा आज का जो ट्रिप है अराउंड 2.5-3 घंटे का और है। अपने होटल रूम पहुँच के फिर वहाँ रेस्ट करेंगे आराम से। उम्मीद है कि हम 8, साढ़े 8, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे होटल। तो जी हम अभी रुके हैं, नहीं चांद देखने के लिए नहीं, CNG डलवाने के लिए और बेटू का डायपर चेंज करने के लिए। थोड़ा रेस्ट भी लेंगे। बेटू, हाँ भाई बेटू, क्या क्या है इसमें? अपनी थूक गिराती रहती है। हमने थोड़ी देर गाड़ी को ऐसे खोल दिया है, बोनेट को, क्योंकि काफ़ी गाड़ी चली है। हाँ, और दिन में काफ़ी ड्राइव हुई है। राजस्थान में गर्मी भी अच्छी खासी है, तो हमने थोड़ा हुड में थोड़ा ठंडक आ जाए, क्योंकि अभी यहाँ से हमारा होटल 173 किलोमीटर्स है। मतलब मोटा मोटा 3 घंटे तो मान ही लो, क्योंकि जैसे हम पहले ड्राइव करते थे 100, 120, वो हम नहीं कर रहे हैं। हम 80, 85 बस इतना ही कर रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 90, क्योंकि हमें अब अपनी सेफ्टी और बेटू दोनों की सेफ्टी के बारे में सोचना है। तो इसलिए इतना टाइम तो लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। अभी 6:30 हो रहा है, मतलब 9:30 तक हम होटल पहुंच जाएंगे, बस जाके खा पी के सो जाएंगे। अभी हम जैसे निकलने वाले थे, एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर देखा एंड ही केम टू अस कि किधर जा रहे हो। हमने कहा जैसलमेर। बोले भी आधा 1 घंटा रुक के जाओ, क्योंकि राष्ट्रपति आई हुई हैं पोखरण में और उनकी वजह से पूरा रूट डाइवर्ट कराया हुआ है। अभी वो निकल रही हैं, तो इसलिए भी पूरा रास्ता बंद है। आप जाओगे, पुलिस डाइवर्ट करा देगी, पूरी रात इधर उधर घूमते रहोगे। हमें ऐसा लग रहा है कि हम पोखरण में फंस गए हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा था कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट यहाँ आई हुई हैं, बट द इशू इज़ कि अभी जो मुझे लेटेस्ट न्यूज़ मिली उसके हिसाब से हमें ये वाला रूट 11 बजे तक बंद कर दिया गया है, मतलब रात के 11 बजे तक। और अगर हम 11 बजे तक वेट कर रहे हैं तो हम अपने होटल यानी जैसलमेर पहुँचेंगे कम से कम 2 बजे। नहीं कह सकते कुछ भी, दोनों रूट बंद है। ये भैया हैं, ये रेस्टोरेंट है, इसमें इन्होंने हमें बताया है कि एक गांव का रास्ता है, आप वहाँ से जा सकते हैं।
बट आई डोंट बिलीव गांव के रास्ते पे, क्योंकि ना रोड टूटी फूटी होती है, लाइटिंग होती नहीं है और बेटू साथ में है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। लेट्स सी, एक बार पुलिस वालों से बात करते हैं जिससे हमें एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, प्रॉपर नॉलेज मिल सके, देन विल मूव फॉरवर्ड। रेस्ट होकर अंदर जाते हैं। आलिया को वॉशरूम भी यूज़ करना है तो हो जाएगी। ये देखो, इसको कहते हैं जब इंसान मेथी खा लेता, मेथी समझ के भांग खा लेता है तो ऐसी हालत होती है। तो यहाँ तो 11 बजे तक उम्मीद दिख नहीं रही है कि इसको रोड को खुलने की। तो हमने सुना है कि यहाँ सांकड़ा करके कोई गांव है, उसमें से रास्ता होके जाता है जो जैसलमेर हाईवे पे जाता है। उन्होंने कहा है कि बेटर है कि आप वेट करो, उससे बेटर आप उधर चले जाओ, 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ेगा बट एटलीस्ट आप पहुँच जाओगे। तो इसीलिए हम निकल गए हैं उसी रूट पे। तो दिख रहा होगा यहाँ पे विंड मिल है। ये मैं और आलिया फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरी लाइफ में। ऑल्दो यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा है तो पता नहीं चल रहा, बट बड़ा अच्छा लगा देख के, मूवीज़ में ही देखे। तो हम पहुँच गए हैं जैसलमेर। मैं दिख नहीं रहूँगा शायद आपको, अब दिख जाऊँगा। और ये देखो आप, इधर बीएसएफ का पूरा सेटअप है। बीएसएफ के यहाँ पे बटालियंस हैं, बाहर बोफोर्स रखी हुई थी। और ये हम पिछले काफ़ी देर से देख रहे हैं, जितने भी दरवाजे हैं, एंट्रेंस और एग्जिट्स हैं, सब पे बोफोर्स रखी हुई हैं, दो। जिन लोगों को नहीं पता है बोफोर्स क्या है, वो बेसिकली शॉर्ट मिड रेंज गन्स हैं जिनसे आप बम फेंकते हो। खैर उस पे नहीं जाते हैं। सो हम आपको बता रहे थे कि हम आ गए हैं जैसलमेर। और सामने आप शायद बोर्ड देखोगे, रेड कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है स्वर्ण नगरी आगमन पर आपका स्वागत। स्वर्ण नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सोनार किला है यहाँ पे, सोनार फोर्ट जिसको बोला जाता है। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो कुछ बहुत ज़्यादा खास जगह है नहीं। ये है तो उसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। जैसे हर सिटी का अपना कलर है, वैसे ही जैसलमेर का कलर गोल्डन है। तो जो इशू वहाँ पोखरण से यहाँ जैसलमेर वाले हाईवे पे था, वो इशू अभी हम जैसलमेर पहुँच गए हैं। कम से कम 20-25 गाड़ियाँ गई हैं, हूटर वाली और रेड और ब्लू लाइट्स वाली। और वो अभी क्योंकि वहाँ पीछे हम गए थे गोल चक्कर पे, तो वहाँ हमें मना कर दिया था कि अभी ये रास्ता बंद है, 15-20 मिनट में खुलेगा। और अभी वो गाड़ी निकली, मतलब वो ऑलमोस्ट खुल गया है। ये जो नौकरशाही है ना, या कुछ भी कहो इसको, जो ब्यूरोक्रेट्स को आप बेनिफिट्स देते हो, मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ भाई। ऑल्दो मेरी आवाज़ से, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। हमें मना किया गया था, उस पे बहुत सारी कार जा रही थी। और देखो अभी हेलीकॉप्टर जा रहा है, मतलब जो भी आए हुए होंगे वो निकले हैं। तो जो इंसान हेलीकॉप्टर से जा रहा है भाई, उसके लिए रोड्स क्यों बंद है? क्यों टैक्स पेयर्स को या आम जनता को हमेशा ये सब सहना पड़ता है? क्या है यार, मतलब इस देश का ना इसीलिए कुछ नहीं हो रहा। सो जी, आज इंडियन वायु शक्ति 2026 का प्रोग्राम था, जिसमें ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी आई थी, जिसमें जो हमारे नए हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं या जो भी हमारे नए एयरक्राफ्ट्स बन रहे हैं उनको प्रदर्शित किया गया था। उसी से रिलेटेड सब चीज़ें थी। हाँ भाई, छोटे बच्चे, हाँ छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे। इधर देखिए कितने सारे टैंक्स खड़े हुए हैं जैसलमेर में। ये चौराहा है यहाँ से बाईपास का, देखिए। हम वहाँ पे खड़े हुए थे, काफ़ी देर हो गई, हमें शायद हाफ एन आवर हो गया। तो मैंने इनको बोला कि अब ना बहुत देर हो गया, काश एक बार बोल के आओ इन पुलिस वालों से, छोटा बच्चा है कार में, हम क्या पूरी रात यहीं निकालेंगे? क्योंकि गए वहाँ पे और एक पुलिस वाले से बात की, तो उसने बोला कि देखो ये तो पता नहीं कब तक खुलेगा, लेकिन एक रास्ता है इस साइड से, आप यहाँ से निकल जाइए। अब बायलक हम उस रास्ते पे निकल गए। आगे बोले वहाँ पे, बोले भैरव सिंह नाम का एक होगा, उससे कह देना, वो आपको एक रास्ते से निकाल देगा। हम बस वहाँ से आगे निकले, वहाँ देखा तो रास्ता था, हम निकलते चले गए। अब हम रोड पे आ गए, मेन रोड पे। अब यहाँ से रास्ता क्लियर है। अभी लेट्स सी कहाँ तक क्लियर है, अभी हम चलते जा रहे हैं। इस हाईवे से ना हमें दिख रहा है सोनार टेम्पल नहीं, फोर्ट, सोनार फोर्ट। अच्छा, हाँ, जो जैसलमेर का पता नहीं था, सॉरी। तो हाँ, ये जो जैसलमेर है, ये जैसलमेर भाटी राजपूतों का है भाई, ओरिजिनल भाटी, वो ग्रेटर नोएडा वाले भाटी नहीं, ओरिजिनल भाटियों का है ये। और उन्हीं का ये पूरा किला है, भाटी परिवार का ही। कोई है नहीं भाई, लोगों को छोड़ रोड की, मतलब जो ये हो रहा है ना, सब ब्लॉक कर रखे हैं, उसकी वजह से हमें रास्ता बिल्कुल खाली मिला हुआ है एकदम। कोई नहीं है भाई। पिछले कई किलोमीटर से, मतलब कम से कम 17-18 किलोमीटर से ये ज़्यादा से ही ऐसे स्ट्रेट ही चल रहे हैं। और इस रोड पे कोई नहीं मिला हमें, न सामने से न पीछे से। और ये रोड अभी भी ना सीधी ही जा रही है बिल्कुल, इस पर कोई टर्न नहीं है, कुछ नहीं है भाई। और दोनों तरफ विंड मिल लगे हुए हैं बहुत सारे। बस अब जल्दी से पहुँच जाए अपने होटल। उनको हमने कॉल पर बोल दिया भाई हमारा खाना पैक करके रख देना, क्योंकि हमें और कहीं खाना मिलेगा नहीं।
हम पहुंच गए हैं अपने होटल। ये है हमारा होटल, पूरा राजपूताना स्टाइल। हम चलते हैं चेक इन करने। बेटू सो गई है। सारा सामान नहीं निकालें, थोड़ा सामान निकालेंगे क्योंकि सुबह बस हमें निकलनी है यहाँ से। तो हम आ गए हमारे रूम में। नाइस रूम। देखना हमारा खाना पैक करके रख दिया है। भूख लगी थी।